नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीट सास के इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज बहुत सारी अपडेट्स लेके आया हूं इस वीडियो में, पूरा जरूर देखिएगा अगर 2020 की आप काउंसलिंग करा रहे हैं। आइए आज के अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला अपडेट है बच्चों एम्स काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जो कि स्टे राउंड के रिगार्डिंग है कि 30 दिसंबर 9 तारीख को जो होनी थी आपकी स्टे राउंड, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता है अभी एमसीसी का जो ऑल इंडिया का मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होनी थी, उसी का रिपोर्टिंग डेट बढ़ा के 29 तारीख कर दिया गया है, उस वजह से हो गया है। पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, लोग कह रहे हैं कि स्टे राउंड होनी ही नहीं है एम्स में। होनी है, बिल्कुल होनी है, ठीक है। क्योंकि बच्चों सीटें बची है, इसीलिए बार बार नोटिस आ रही है। तो मॉपअप राउंड में जो भी सीटें होंगी, फिर एम्स की जो सीटें बचेंगी, बहुत कम नंबर पे, आपको बता दूं जितना नंबर पे एम्स का जाता है उससे बहुत कम नंबर पे आपको सीट मिल जाएगी एमबीबीएस की। बस आप नजर बना के रखिए, नीट सास को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम आपको हर अपडेट दे दे तुरंत और आप तक पहुंच जाए और आप उस चीज को, अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर पाए। ठीक है बच्चों, आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और नीट शास्त्र के नाम से ही हमारा पेज भी है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि एम्स की जो काउंसलिंग है, आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग तो हो जाएगी 30 तारीख तक रिपोर्टिंग खत्म, तो उसका जो भी आएगा हमें लगता है 1 या 2 तारीख को स्टे राउंड का होने का प्रोबेबली चांस है। दूसरा जो अपडेट ये है बच्चों की आयुष की, जो आयुर्वेदा की काउंसलिंग होती थी, ठीक है, आयुर्वेदा की काउंसलिंग दूसरी राउंड की आ चुकी है रिजल्ट। जिन बच्चों ने अप्लाई किया था जाके वेबसाइट पे रिजल्ट देख सकते हैं, उसका वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको देखना जाके। और जो बच्चे भी जो भी कॉलेज पाए हैं, जिस नंबर पे जिस रैंक पे कमेंट करके बताना, जिससे हमें पता चल पाए कि आयुष की काउंसलिंग का क्या कट ऑफ रहा है, कितने मार्क्स पे। हालांकि जब सीट मैट्रिक्स की लिस्ट आएगी तो हम उसे डाउनलोड करके आपको बताएंगे। फिर भी आप अगर कोई भी कॉलेज पाए हैं कितने भी मार्क्स पे, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सेकेंड राउंड के बाद आपको कौन सी सीट मिली। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चों, अटेम्प्ट लिमिट को लेकर। जैसे अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि 64 साल का कोई एक्स बैंकर था, उन्होंने नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके डॉक्टर बना, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। ये ऐसा कैसे हुआ? बच्चे वो सोच रहे थे फेक न्यूज है, फेक न्यूज है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस न्यूज कुछ कवर किया था, तो फेक न्यूज तो होना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सब बोलते थे सर एज लिमिट होता है, आप 3 ही बार नीट दे सकते हैं, क्या ऐसा है क्या? तो बच्चों क्लियरली मैं आज ये आपको बता रहा हूं, जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में जो नीट देना चाहते हैं ड्रॉप लेके, वो ध्यान से सुने बच्चों, अपने सारे एक्सपीरियंसेस के साथ और सारे मैं डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद मैं फैक्चुअली आपको बता रहा हूं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि 3 बार ही आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी बात कि सर क्या मैक्सिमम एज लिमिट कुछ है? मिनिमम एज लिमिट 17 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट कुछ है? पहले जो थी मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल की गई थी, जिसके खिलाफ नेशन वाइड मूवमेंट किया बच्चों ने। क्योंकि ड्रॉपर्स आपको पता है 2 साल 1 साल ड्रॉप हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है मेडिकल के लिए। और अगर आप चाहते हैं ड्रॉपर है, अगले साल अपना सिक्योर करना चाहते हैं सिलेक्शन, तो हमारे योद्धा बैच के सेकंड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो बच्चों आप ये समझिए कि अगर आप ड्रॉपर थे और उस समय आपका 25 साल आ गया, तो नेशन वाइड मूवमेंट हुआ और इसका मामला कोर्ट में है। तो जब मामला कोर्ट में है तो उसने साफ साफ बोला कि अभी कोई भी एज लिमिट नहीं लगाई जाती जब तक फैसला नहीं आता है, और अभी फैसला नहीं आया है। तो अभी कोई भी अपर लिमिट नहीं है। आप चाहें तो आप 25 साल से ऊपर है, 30 साल के, 35 साल के, आप एग्जाम दे सकते हैं, आप एलिजिबल हैं अभी तक, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। कोर्ट का फैसला जब आएगा, अगर 25 साल होता है तो जनरल के लिए 25 साल, ओबीसी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, जिसका हो जाएगा उसका 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट। और आपका एससी एसटी का जो हो जाएगा, एसटी का और ज्यादा होता है, एससी का 7 साल के लिए हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 37 साल के, 32 साल के अप्रॉक्स हो जाएगा। जो आएगा कोर्ट का मामला अगर, तो बताया जाएगा आपको चैनल पे सब कुछ। ठीक है बच्चों, सारा अपडेट दिया जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि सारी जानकारी आपको एक जगह मिल जाती है। और बहुत जल्द आप सभी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्रैश कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे चालू करने वाले हैं। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। जीरो से लेकर हीरो तक का कंसेप्ट बताऊंगा, एक एक चीज बताएंगे हम लोग पूरे एक्सपीरियंस के साथ। अभी हमारे जो बच्चे सेलेक्ट हुए वो भी आके अपना इंटरव्यू देंगे, वो भी आपको बताएंगे कैसे उन्होंने सिलेक्शन पाया, किस तरह का उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाया, रियल स्ट्रेटेजी बताएंगे। ऐसा नहीं होगा पेड और प्रमोशन वाली स्ट्रेटेजी कि मैंने कुछ भी बोल दिया कि नहीं मैं 4 घंटे ही पढ़ता था, ऐसा कोई भी उठाया कैमरे के सामने, अगर एम्स दिल्ली का टैग है तो उसको बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। रियल बच्चे जो मौलाना आजाद पाए, जो आईएमएस बीएचयू पाए, जो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाएंगे उत्तर प्रदेश में, वो सारे बच्चे आएंगे, अभी आपसे अपनी स्ट्रेटेजी को शेयर करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा काउंसलिंग में व्यस्त हैं, बिजी है बच्चों के। जब काउंसलिंग प्रक्रिया ओवर हो जाएगी तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। बस चैनल पे हमें अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं और शशांक सर रेगुलर आपको हर एक अपडेट देंगे, एग्जाम तक आपके जुड़े रहेंगे। आपका एकदम नीट सास दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है बच्चों,
एक एज लिमिट वाली जो बात थी आपकी, मैंने बता दिया कि मैक्सिमम जो एज लिमिट थी आपकी 25 साल पहले थी, पर अभी नहीं है, कोर्ट में मामला है, तो अब मैक्सिमम एज लिमिट कोई है ही नहीं, अनलिमिटेड टाइम भी आप दे सकते हैं। दूसरा एक और चीज बता दूं, जो एक छोटा सा अपडेट है कि जो बच्चे राजस्थान स्टेट मेडिकल कॉलेज स्टेट काउंसलिंग के थ्रू सीटें पाए हैं, अगर वो सीटें सरेंडर करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं तो 31 तारीख से पहले वो कर सकते हैं। उनके पास मौका है, एक दिन का मौका है, आज 29 है, 30 31 2 दिन का मौका है। आप जाइए, सीटें सरेंडर कर दीजिए। अगर आपको कहीं और कॉलेज मिल गया है, ऑल इंडिया मॉप अप राउंड आगे कहीं से भी मिल गया, क्योंकि मॉप अप राउंड में बहुत बच्चों को मिला होगा अच्छा कॉलेज, जो कि राजस्थान में नहीं मिला होगा, तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सरेंडर कर दीजिए, ताकि आने वाले बच्चों को उसका बेनिफिट मिले जो आपके नीचे है। जरूर ये सारी अपडेट थी जो आज की थी। और बच्चों एक चीज और बता दूं कि वेटनरी की जो है काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होनी है, क्या होनी है, उसके रिगार्डिंग कुछ कॉल आ रहे थे हमारे पास, तो अगर आप चाहते हैं उस पर डिटेल वीडियो बने तो कमेंट करके इसके नीचे बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि लोगों को सही चीजें इंफॉर्मेशन हमेशा पता चलता रहे कि नीट से रिगार्डिंग सही चीजें इंफॉर्मेशन कौन बताता है, फैक्चुअल चीजें कहां पे पता चलती है, वन स्टॉप सोल्यूशन आपका होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको फोड़ना है, डॉक्टर जरूर बनना है। ऑल द बेस्ट।